Dear students, our second part of geothermal power is geothermal power plants. Geothermal power plants are used to generate electricity using geothermal energy. यानी जियोथर्मल पावर प्लांट का यूज जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है. There are three main types of geothermal power plants. Geothermal power plants के तीन main types हैं. So we are taking one by one. First, dry steam plants. ये dry steam plant को पहले हम समझेंगे. सबसे नीचे है जियोथर्मल रिजर्वायर. यहाँ से ड्राई स्टीम आएगी और प्रोडक्शन वेल के थ्रू आएगी. ये स्टीम आई, इसने टरबाइन को टर्न किया, मूव किया, यहाँ से जनरेटर से कनेक्टेड है, जनरेटर चला, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और जो यहाँ से स्टीम निकलेगी वो स्टीम कंडेंसर के थ्रू वाटर में कन्वर्ट होकर दोबारा इंजेक्ट वेल के थ्रू ये जियोथर्मल रिजर्वायर तक पहुँच जाएगी. और ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है जो कि ड्राई स्टीम प्लांट का है. ये आपका ग्राउंड सरफेस और इसके अंदर जो जियोथर्मल रिजर्वायर होते हैं इनके लिए टेम्परेचर 150 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए. दीज आर द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट डिजाइन. ये सबसे सरल और सबसे पुराने डिजाइन हैं. इट रिक्वायर्स ए रिसोर्स दैट प्रोड्यूस ड्राई स्टीम. इसके लिए ऐसे रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि ड्राई स्टीम प्रोड्यूस करते हैं. इट इज़ मोस्ट एफिशिएंट. ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट हैं. इट डायरेक्टली यूजेस जियोथर्मल स्टीम ऑफ 150 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रेटर टू टर्न टरबाइन. ये 150 डिग्री या उससे ज़्यादा सेंटीग्रेड की स्टीम को डायरेक्ट टरबाइन को घुमाने में इसमें यूज किया जाता है. एज द टरबाइन रोटेट्स इट्स पावर द जनरेटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जैसे ही टरबाइन किसी जनरेटर को रोटेट करती है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है. देन द स्टीम एमिटेड टू ए कंडेंसर. और इसके बाद में स्टीम टरबाइन को घुमाने के बाद में वो कंडेंसर के तरफ चली जाती है. हियर द स्टीम टर्न्स बैक इनटू लिक्विड विच देन कूल्स द वाटर. आफ्टर द वाटर इज कूल्ड इट फ्लोज डाउन ए पाइप दैट कंडक्ट्स द कंडेंसेट बैक इनटू डीप वेल वेयर इट कैन बी रीहीटेड एंड रीप्रोड्यूस्ड. जैसा कि मैंने आपको बताया कंडेंसर से ठंडा होकर के वो स्टीम वाटर में कन्वर्ट होती है और वो इंजेक्शन बेल के थ्रू नीचे चली जाती है और वहाँ पर फिर रीहीटिंग और रीप्रोडक्शन इसका होता है. सेकंड, फ्लैश स्टीम प्लांट्स. ये दूसरे टाइप के प्लांट्स हैं जिनको हम फ्लैश स्टीम प्लांट कहते हैं. इनका अंतर यहाँ देख लेते हैं. छोटा सा अंतर है, बाकी सब कॉमन है. ये हमारा ग्राउंड सरफेस है. ये जियोथर्मल रिजर्वायर है. यहाँ पर एक हीट वाटर सोर्स है और हाई प्रेशर पे होगा वो वाटर हाई प्रेशर पर यहाँ से चलेगा प्रोडक्शन वेल के थ्रू और ये ऊपर जाकर के प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा और यहाँ पर जाकर के थोड़ी बहुत स्टीम इसमें मिल जाएगी. और यहाँ पर स्टीम सेपरेटर लगा हुआ है जहाँ से स्टीम टरबाइन की तरफ चली जाएगी और जो बचा हुआ वाटर है वो दोबारा वापस इंजेक्शन बेल के द्वारा जियोथर्मल रिजर्वायर में चला जाएगा. और इसका ऊपर का पार्ट जो स्टीम था वो टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन से जनरेटर घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. और यहाँ से जो स्टीम निकलती है वो कंडेंसर में कूल होकर के वाटर में कन्वर्ट होकर के और इधर स्टीम सेपरेटर से आने वाले वाटर के साथ मिल करके
ये इंजेक्शन वेल के थ्रू दोबारा जियोथर्मल रिजर्वॉयर में चली जाती है। तो इस प्रकार से ये फ्लैश स्टीम प्लांट का पूरा फंक्शनिंग है। दीज प्लांट्स आर द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड जियोथर्मल प्लांट्स टुडे। आज या वर्तमान में ये प्लांट काफ़ी कॉमन है और they operate on the geothermal reservoir having water temperature greater than 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्लांट उस जगह पर काम करते हैं जहाँ पर के वाटर का टेम्परेचर यानी जियोथर्मल रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। द हाई प्रेशर हॉट वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर फ्लोज अप थ्रू द प्रोडक्शन वेल ड्यू टू इट्स ओन प्रेशर। और जो हाई प्रेशर का गर्म पानी है वो रिजर्वायर से ऊपर की तरफ अपनी आप ही वो चलता है प्रोडक्शन वेल के थ्रू। द प्रेशर डिक्रीजेज एज द वाटर फ्लोज अपवर्ड। जब वो पानी ऊपर की तरफ जाता है तो उसका प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड हेंस सम ऑफ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। और इसी लो प्रेशर के कारण कुछ स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। द स्टीम इज सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय स्टीम सेपरेटर। और स्टीम सेपरेटर के द्वारा स्टीम वाटर से अलग कर ली जाती है। एंड सेंट टू ड्राइव द स्टीम टरबाइन। और स्टीम टरबाइन को ड्राइव या घुमाने के लिए दे दी जाती है, पहुंच जाती है। द अनयूज्ड वाटर एज वेल एज द कंडेंस्ड स्टीम आर इंजेक्टेड बैक थ्रू द इंजेक्शन वेल। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अनयूज्ड वाटर जो कि आपका स्टीम सेपरेटर से मिला है, दूसरा जो कंडेंस होकर के आया है, दोनों मिल करके वो इंजेक्टेड वेल के थ्रू दोबारा रिजर्वायर में चले जाते हैं। द लास्ट प्लांट इज बाइनरी स्टीम प्लांट। यहाँ पर इसको देखिएगा, ये अर्थ का स्ट्रक्चर है, ये ग्राउंड सरफेस है, ये जियोथर्मल रिजर्वायर है। यहाँ से गर्म पानी चलेगा, हॉट वाटर, और यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर लगा रहता है। यानी इसके दूसरी साइड में एक ऑर्गेनिक फ्लूइड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट इस वाटर से कम होता है और ये बॉयल होता है, यहाँ से स्टीम बनती है और वही प्रोसेस चलता है कि ये टरबाइन को स्टीम घुमाती है, जनरेटर कनेक्टेड है, यहाँ से पावर पैदा होगी और हमें मिल जाएगी। और यहाँ से जो स्टीम निकली है वो कंडेंस होकर के दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होगी और ये ऑर्गेनिक फ्लूइड का अपना साइकिल यहाँ चलता रहता है। और नीचे वाले पोर्शन में ये हॉट वाटर जब इसको गर्म करता है फिर यहाँ से ये दोबारा आकर के नीचे की तरफ रिजर्वॉयर में चला जाता है। तो ये पूरा सिस्टम बाइनरी स्टीम प्लांट का है। दीज प्लांट्स आर द रिसेंट डेवलपमेंट। ये हमारे सबसे आधुनिकतम डेवलपमेंट हैं। दीज दे हैव मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जियोथर्मल रिजर्वायर विद टेम्परेचर लोअर देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड। और इन्होंने ही इन्हीं पावर प्लांट्स ने जो जियोथर्मल रिजर्वायर जिनका टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो है पॉसिबल किया है। इन दीज प्लांट्स हॉट वाटर फ्रॉम geothermal reservoir is used to heat up another organic fluid having a lower boiling point। जैसा मैंने पहले बताया था कि जियोथर्मल रिजर्वायर से जो वाटर आता है गर्म, वो एक दूसरे ऑर्गेनिक फ्लूइड को जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसे गर्म करने के काम आता है। द हीट एनर्जी फ्रॉम द वाटर इज ट्रांसफर्ड टू द सेकेंडरी ऑर्गेनिक फ्लूइड इन द हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में जो वाटर की हीट होती है वो ट्रांसफ़र होकर के ऑर्गेनिक फ्लूइड को जो है मिल जाती है। एज ए रिजल्ट द वर्किंग फ्लूइड वेपोराइजेज एंड देन ड्राइव्स द टरबाइन। परिणामतः जो वर्किंग
फ्लूइड होता है वो वेपोराइज हो जाता है, यानी उसकी स्टीम बन जाती है, और वही जो है टरबाइन को ड्राइव करता है। द स्पेंट फ्लूइड पासिस थ्रू द कंडेंसर एंड द साइकिल रिपीटेड। जो स्पेंट फ्लूइड है जो टरबाइन को घुमा देता है वो कंडेंसर के थ्रू पास हो जाता है और इस तरह से साइकिल रिपीट हो जाती है। द वाटर इज इंजेक्टेड बैक इनटू द रिजर्वायर थ्रू द इंजेक्शन वेल, और पहले की तरह से ही जो हमारा वाटर है वो इंजेक्शन वेल के थ्रू दोबारा रिजर्वायर में चला जाता है। चलिए इन प्लांट्स के यानी जियोथर्मल प्लांट्स के कुछ एडवांटेजेस ले लेते हैं। नंबर 1, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये एक पुनः नवीनीकरण वाला सोर्स है। नो हार्मफुल गैसेस एमिटेड, इनमें कोई भी हार्मफुल गैस एमिट नहीं होती है। नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज नेग्लिजिबल, और जो फ्यूल है उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर कॉस्ट है। नंबर 5, कैपिटल कॉस्ट इज 40 to 60% लेस देन थर्मल एंड न्यूक्लियर प्लांट्स, और इसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो थर्मल या न्यूक्लियर प्लांट के मुकाबले 40 से 60% कम होती है। और लास्ट है शॉर्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। एंड लास्टली वी कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट्स, यानी जियोथर्मल पावर प्लांट्स के डिसएडवांटेज देख लेते हैं। नंबर 1, अवेलेबिलिटी एट सर्टेन रीजन्स ओनली, यानी इनकी जो उपलब्धता है रिजर्वॉयर की वो बहुत ही कम होती है और कुछ ही रीजन्स में होती है, जहाँ पर कि मैग्मा इज नियर टू बी सरफेस, जहाँ पर मैग्मा जो हमारा रिजर्वॉयर है हॉट जो है वो नियर टू सरफेस होता है, ये वहीं पर अवेलेबल होते हैं। नंबर 2, लो एफिशिएंसी 10 to 12%, यानी इनकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है जो कि 10 to 12% होती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द थर्मल पावर प्लांट्स। थैंक यू सो मच।